नमस्कार, मैं हूं पावन मिस्त्री और टीपीएस सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मन की शक्तियां जानने का हम प्रयास करने लगे हैं। अब हम और आगे ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे अतिचेतन मस्तिष्क को हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं और जो भी मनचाही चीज़ हम कैसे पा सकते हैं, यही हम आगे अब बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। अपने अतिचेतन मस्तिष्क को कर्म के लिए प्रेरित करने के दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि आप अपने लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लें और उसे पाने के लिए शिद्दत से काम करना शुरू कर दें। फिर आप जो भी कर रहे हो उसमें अपना पूरा दिल झोंक दें। हमेशा उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में ही बात करें, उसे लिखें, उसे दोबारा लिखें और हर दिन इसकी समीक्षा भी करते रहें। उस लक्ष्य को हासिल करने में जिस भी चीज़ से मदद मिल सके उससे जुड़े रहे और हर वो काम करें जो उस लक्ष्य को संभव बना सकता हो। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में सतत संकल्पवान प्रगतिशील कर्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपके साथ सभी तरह की सौभाग्यशाली खोजों तथा समकालीनता की घटनाएं होने लगेगी। लोग आपकी मदद करने के लिए अप्रत्याशित जगह से प्रकट होंगे। आपको फ़ोन कॉल और मदद के प्रस्ताव मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे विचार और जानकारी मिलेगी जिसे आपने पहले कभी नहीं पाया होगा। आपके मन में ऐसे विचार आने लगेंगे और आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ज़्यादा तेज़ी से लेकर जाएगा। आपके अतिचेतन मन को प्रेरित करने का दूसरा तरीका यह है कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए और अपने दिमाग को कहीं और व्यस्त कर लें। मिसाल के तौर पर जब आप छुट्टियों पर जाते हैं तो आप बाकी गतिविधियों में अक्सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लक्ष्यों या समस्याओं के बारे में सोचते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा रिलैक्स होंगे, छोड़ेंगे, शारीरिक दृष्टि और मानसिक दृष्टि से भी आपका अतिचेतन मन उतने ही ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। साथ ही आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से विचार और ज्ञान भी देने लगता है। दूसरे शब्दों में, आप जितनी ज़्यादा कोशिश नहीं करते उतनी ही तेज़ी से आपका अतिचेतन मन आपके लिए काम करेगा। आपको अपने हर लक्ष्य पर दोनों विधियों को आजमाना चाहिए। सबसे पहले तो पूरे एकाग्र मन से लक्ष्य पर काम करें। समस्या सुलझाने के लिए अपनी 100% ऊर्जा का इस्तेमाल करें। इसके बाद भी अगर आपको मनचाही चीज़ सफलता का अनुभव न हो तो अपने दिमाग को किसी दूसरी जगह पर व्यस्त कर लें। कुछ समय आराम करें, छुट्टियों पर जाए, शारीरिक व्यायाम करें या फिल्म देखने चले जाए। कुछ समय के लिए इसके बारे में हर बात को पूरी तरह से भूल जाए। फिर ठीक सही समय पर आपका अतिचेतन मन काम करने लगेगा। आपके सामने जवाब प्रकट हो जाएगा। आपका अतिचेतन मन आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से सटीक जवाब बिल्कुल सही समय पर सुझा देगा। इसलिए जब आपको अतिचेतन प्रेरणा मिले तो आपको फौरन काम करना चाहिए, देर न करें। यह अक्सर समयबद्ध जानकारी होती है। अगर आपको काम करने या फ़ोन करने की आंतरिक प्रेरणा मिले तो उस पर तत्काल काम करें। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में आंतरिक अनुभूति महसूस होती है तो उस पर तत्काल अमल करें। ऐसा लगता है कि अतिचेतन कौंध पर काम करने से ही अतिरिक्त अतिचेतन ज्ञान और प्रेरणाएं सक्रिय हो जाती है जो आपकी मदद करेगी। अतिचेतन विचार या समाधान में 3 गुण होते हैं। पहला, यह समस्या के हर पहलू का जवाब देगा या यह आपको हर वही चीज़ देगा जिसकी ज़रूरत आपको अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए है। जवाब हर महीने में बिल्कुल पूर्ण होगा। दूसरा, यह कि स्पष्टता की अंधा बना देने वाली कौंध होगी। अतिचेतन प्रेरणा सहज, सरल और स्थिति के हिसाब से पूरी तरह उपयुक्त होगी। तीसरा गुण, अतिचेतन समाधान आपको खुशी और रोमांच का ज्वार प्रदान करेगा, यहाँ तक कि उल्लास भी। यह आपके सबसे चमकदार पलों में से एक बनेगा जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। जब भी आपको अतिचेतन समाधान मिलता है
तो इसके साथ ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा भी मिलेगी, जिसकी ज़रूरत आपको तत्कालन कदम उठाने के लिए होती है। आप में तत्काल समाधान लागू करने की अदम्य इच्छा होगी। आप उस पर काम को करने के लिए बाकी हर चीज़ छोड़ना चाहेंगे और आप हमेशा सही होंगे। आपका अतिचेतन मन आपकी सबसे प्रबल शक्ति है। यह आपके लिए हर वक्त उपलब्ध है और सुलभ भी है। आपको अपने अतिचेतन मन को डायल करने के लिए बस आपकी चाहत के बारे में पूरी स्पष्टता की ज़रूरत होती है। इसके बाद आपको पूरी शांति और विश्वास के साथ यह भरोसा करने की ज़रूरत होती है कि आपको जो जवाब चाहिए वह आपके पास ठीक उसी समय पर आ जाएगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। आप इस महान शक्ति में जितना ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और जितना ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यह उतने ही बेहतर और तेज़ी से काम करेगी। यह कहा गया है कि जब लोग अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनने लगते हैं तो वे महान बनने लगते हैं। जब आप अपनी अंतर्दृष्टि की आवाज़ को सुनने और अपनी आंतरिक आवाज़ पर भरोसा करने के नियमित आदत डाल देते हैं तो आप शायद कभी गलती नहीं करेंगे। अपने अतिचेतन मन का दोहन करके आप अपने पूरे जीवन को इस महान ब्रह्मांडीय शक्ति के साम्राज्य में लाने लगते हैं। आप एक के बाद एक हर लक्ष्य प्राप्त करेंगे और अपने हर काम में ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपका प्लग किसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्रोत के सॉकेट में लगा दिया गया हो। यह ऊर्जा आपको बहुत कम कोशिश में बहुत ज़्यादा हासिल करने में समर्थ बनाती है, जैसा आपके साथ पहले कभी हुआ नहीं था। अपने जीवन के बारे में पलटकर सोचें और उन पलों को याद करें जब आपके अतिचेतन मन ने आपके लिए काम किया होगा। अतीत में ये अनुभव अनियोजित और संयोगवश थे, लेकिन अपने लक्ष्य के बारे में पूरी स्पष्टता विकसित करने, उनकी नियमित समीक्षा करने और मानसिक तस्वीर देखने के द्वारा आप इस अतिचेतन शक्ति का इस्तेमाल अपने पूरे जीवन में लगातार और सुनिश्चित तरीके से कर सकते हैं तथा इसके लाभ भी उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अतिचेतन मन को सक्रिय कैसे करें। अपने जीवन को पलट कर देखें और ऐसा समय याद करें जब आपको कोई अतिचेतन अनुभव हुआ था जिसने समस्या सुलझा दी या आपको कोई लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाया हो। प्रक्रिया पर विचार करें और इस बारे में सोचें कि आप इसे दोबारा कैसे कर सकते हैं। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य को चुनें और बार बार इसकी स्पष्ट मानसिक तस्वीर देखें। विश्वास रखें कि यह तस्वीर बिल्कुल सही समय पर साकार हो जाएगी। एकांत और ध्यान की नियमित आदत डालें। इस दौरान अपने मन को बस रिलैक्स होने दें और एक विषय से दूसरे विषय पर तैरने दें जब तक कि सही जवाब आपके दिमाग में टपक न पड़े। जैसे ही आपके दिमाग में अतिचेतन विचार आए, उस पर तत्काल कर्म करने की आदत डालें। हिचके नहीं, पूरी आस्था रखें कि जब आप इस शक्ति पर भरोसा करते हैं तो सिर्फ सर्वश्रेष्ठ चीज़ों ही हो सकती है। अपनी समस्या को एकल मानसिकता वाली एकाग्रता से सुलझाने की कोशिश करें और अगर यह काम न करे तो अपने दिमाग को कहीं और व्यस्त कर ले। बिल्कुल सही समय पर आपकी अंतर्दृष्टि से आदर्श समाधान पैदा होगा या आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। आपका अतिचेतन मन आपके लिए उसी अनुपात में काम करता है जिस अनुपात में आपको इस पर विश्वास होता है। नियमित आधार पर सब कुछ छोड़ने और धैर्यपूर्वक इंतजार करने का अभ्यास करें जब तक कि आपको बिल्कुल सही समय पर एकदम सही जवाब न मिल जाए। तो ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।